अब क्वेश्चन नंबर 8 से बता रहे हैं। एवरेज का ये चैप्टर है और पिछले क्लास में हम बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन को 7 तक बता दिए थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी 30 छात्र, तो 30 छात्र का औसत कितना है? जैसे कि यहां हो गया छात्र, इसका हो गया औसत, और यहां होगा क्या? कुल। जब कै छात्र है? 30 छात्रों की औसत आयु कितना है? 18, तो कुल आयु कितना हो गया? 18 तिहाई 54, 540 वर्ष हो गया। यदि एक शिक्षक की शामिल कर लिया जाए तो एक शिक्षक आ गया, तो अब हो गया कितना? 31। एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, तो 18 है 1 19, तो 19 या 57, नहीं 19, तो 19 में 3 से, तो 19 या 57, 19 और 31, तो यहाँ होगा 19 57 तो 9, 589। 589 घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 4, 49 वर्ष। ये होगा 49 वर्ष। नए शिक्षक जो आए उनका आयु कितना होगा? 49 वर्ष। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पहले से औसत कितना है? पहले से औसत है 18, 30 गो छात्र है, तो एक टीचर भी आ गए तो 31, तो टोटल पर 31 बढ़ गया, तो इसमें 31 हम जोड़ देंगे, तो ऐसे भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 वर्ष होगा। ऐसे भी 49 आएगा। सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 7 विषय कितना है? 7 विषय का औसत कितना है? 75। तो कुल निकालेंगे तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 49 और 3 52, 525। यदि उसके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो प्राप्त अंकों का औसत 72 हो जाता है। यानी विज्ञान को एक विषय छोड़ रहे हैं तो कितना हो गया? 7 में से 1 गया 6, औसत कितना हो जाता है? 72। तो जब गुना करेंगे तो 7 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 42 1 43, तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो यहाँ 3 और ये घटेगा तो 9, 93। तो कह रहा है कि सुमन द्वारा विज्ञान में कितना प्राप्तांक है? तो 93 है विज्ञान का प्राप्तांक। यहाँ विज्ञान का प्राप्तांक कितना होगा? तो 93 होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पहले से औसत कितना था? पहले से औसत था 75, ठीक है। तो एक विषय के यदि अगर छोड़ दिया जाए तो एक विषय के यदि अगर छोड़ दिया जा रहा है 72 औसत बन जाता है। 1 मिनट, 93 इतना आंसर आया। तो पहले से कितना था? 75 था। यदि उनके विज्ञान के विषय को छोड़ दिया जाए तो औसत अंक कितना हो जाता है? 72 बन जाता है। 72 बन जाता है। तो अगर 72 बन रहा है तो एक अंक छोड़ रहा है। तो कितना छोड़ा? तो मेरा कहने का मतलब है कि कितना औसत कमा? तो 3 कम गया। 3 कम हुआ कितना पर? 4 पर। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 तो यहाँ 9, 4 तिहाई 12,
7 विषय है तो 76 या 18 और 18 तो यहाँ 9। ठीक है, कितना का पहले 75 तो औसत था और कितना यानी 75 से 72 हो गया तो कितना कमा, तो कम गया कितना 3, तो 6 76 या 18 क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा तब 93 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 15 व्यक्ति हो गया, औसत हो गया, कुल हो गया। 15 व्यक्तियों का औसत कितना है 40 है, तब 15 चौका 60, कुल कितना हो गया 60 किलोग्राम। एक नए व्यक्ति के आ जाने से तो अब हो गया 16, औसत भार कितना हो गया 2 किलोग्राम बढ़ गया तो 42। तो 42 में जब 16 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 की 2 24 1 25, यहाँ रहेगा 42 तो 2 7 672। कितना बढ़ गया तो 72 केजी के वो आदमी नया जो आया होगा वो होगा। जैसे कि देखो 40 किलोग्राम तो पहले से है ही, 40 केजी क्या है औसत है। एक नया व्यक्ति आया तो कितना एक नया व्यक्ति आया तो 16 को हो गया और 2 किलोग्राम की कमी हो गया, तो टोटल में कितना की कमी हो गया, तो टोटल पर कमी हो गया कितना के 16 दूनी 32 किलो के ना कमी हो गया। तो यहाँ क्या होगा, इसमें 40 में 32 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 72 होगा। ऐसे भी करके हम बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 है। 13 छात्र औसत कितना है तो 40, तो कुल निकालेंगे तो 13 चौक 52 520। 2 छात्रों को आ जाने से तो 2 छात्र आया तो कितना हो गया 15, 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो 44, ये हो जाएगा 660। 140 केजी 140 केजी जो नया आने वाला उन 2 छात्रों का औसत वजन, तो 2 छात्रों का इतना है तो यहाँ 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 70 केजी आंसर हो जाएगा। ठीक है।